हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है रेगुलर एक्सप्रेशंस। रेगुलर एक्सप्रेशन is a string of a characters that defines a specific pattern. Suppose patterns we define for searching from a file or a text file. हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं कोई भी पैटर्न। सपोज आपको कोई कैरेक्टर सर्च करना है, कोई वर्ड सर्च करना है, कोई टेक्स्ट सर्च करना है किसी लॉन्ग फाइल में जिसमें बहुत सारे नंबर ऑफ लाइंस हों, तो आप उससे इजीली सर्च कर सकते हैं यूजिंग अ पैटर्न मैचिंग। सो रेगुलर एक्सप्रेशन इज सिंपली अ पैटर्न मैचिंग टेक्निक्स। ओके, सो देयर आर three regular expressions operators we have in a Perl to search particular text or a character. Wait a minute. First is the matching regular expression operator. First is the matching regular expression operator. These are equal to, tilde sign, not equal to. These matching operators have a various modifiers. It mainly used to match a string or a statement to a regular expressions. Like the first modifier, that is called equal to tilde sign, is used to match a word in the given string. It is case sensitive, means its string has, if a string has a lowercase letter and you are searching for an uppercase letter, then it will not match because it's case sensitive. Okay, so this way there are many operators here like not tilde operator. It is opposite of the earlier one, that is equal to tilde. This one is the opposite of this one. Okay, if the letter match, it gives the output as not matched and vice versa. So next we comes to the $underscore. So you can match a particular string against a special default variable $underscore. So मैं इन सबके एग्जांपल्स कराऊंगी, ठीक है। उस एग्जांपल्स के साथ हम अच्छे से समझ लेंगे ये कैसे हमें इसे वर्क करना है। सो जो नेक्स्ट हमारे पास मैचिंग ऑपरेटर है वो है m, ठीक है। ये यूज किया जाता है टू मैच अ वर्ड इन द गिवन स्ट्रिंग। ओके, सिंपल यूज है। आपको पर्टिकुलर स्ट्रिंग है उसको मैच करना है आपको, ठीक है। वर्ड को मैच कर रहा है गिवन स्ट्रिंग में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है $1 एंड $2. So these are the parameter specifier which will print the word according to a specific brackets. So हम इसका एग्जाम्पल अभी करेंगे कि कैसे हमें करना है। हम ऐसे करते हैं कि हम 1 by 1 इनके एग्जाम्पल्स करते जाते हैं, फिर हम नेक्स्ट टाइप में पहुंचते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम मैचिंग रेगुलर एक्सप्रेशन ऑपरेटर्स हैं, इनको डिटेल में करते हैं, कैसे हमें इन्हें इम्प्लीमेंट करना और कैसे इसका यूज है डिफाइन, ठीक है। तो हम अपने एडिटर की तरफ चलते हैं। सो हम एक नई फाइल ले लेते हैं इसमें। सो हमें इंप्लीमेंट करना है सबसे पहला जो पर्ल मैचिंग ऑपरेटर है। तो फर्स्ट हमारा जो मैचिंग ऑपरेटर होगा हम उसकी बात करते हैं, जिसको हमें अप्लाई करना है। फर्स्ट मैचिंग ऑपरेटर है इक्वल टू टिल्ड साइन। ओके, सो इसका यूज क्या है, हम इसमें मैच कर सकते हैं किसी भी वर्ड को पर्टिकुलर स्ट्रिंग में। हमें एक स्ट्रिंग गिवन होगा, उस स्ट्रिंग में से हमने वर्ड मैच करना है। ओके, तो हम एक प्रोग्राम बनाते हैं और ये याद रखना है कि ये केस सेंसिटिव है, ठीक है। तो अब अगर आपका अपर केस में लेटर होगा तो जो लोअर केस में वो अनमैच्ड ही रहेगा। तो हम एक पर्टिकुलर वेरिएबल क्रिएट करते हैं। सपोज आई एम क्रिएटिंग अ वेरिएबल लाइन or I'm writing a particular string here. This is my channel. Okay, ये मैंने एक टेक्स्ट लिखा है, this is my channel. Okay, अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगाती हूँ, I am searching for something, that's why I have to write one condition, $line equal to tilde sign। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे सर्चिंग करने हैं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी इसका एग्जांपल दिया हुआ है, आप एक बार जब आप
सीरीज में पढ़ोगे वीडियोस तो आपको अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास टिल्ड साइन है और हमारे पास यहाँ इक्वल टू साइन है, ये मैच करेगा, ये मैचिंग पैटर्न मैचिंग के लिए हम ये टिल्ड साइन का यूज करते हैं। अब हमें यहाँ पे इसका सिंटेक्स क्या है आपको ये फॉलो करना है। इसका सिंटेक्स क्या है, आपको यहाँ पे वो पैटर्न देना पड़ेगा जो आपको सर्च करना है। सो सपोज यहाँ पे हम मैच कर रही हूँ मैं, यहाँ पे मैं कुछ लिख देती हूँ, इट्स दिस इज माय यूट्यूब चैनल, ओके। सपोज आई वांट टू सर्च यूट्यूब, ओके। सो मैं यहाँ पे कॉपी करती हूँ और यहाँ मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ। अब मैं एक्चुअली यहाँ पे एक स्ट्रिंग दे रही हूँ। अब एक स्ट्रिंग को दे के मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, आप पूरी टेक्स्ट फाइल भी सर्च कर सकते हैं। आगे हम जब फाइल हैंडलिंग करेंगे तो आप उसके थ्रू पूरी टेक्स्ट फाइल, कोई बड़ा सा लॉन्ग डॉक्यूमेंट आप इजीली सर्च कर सकते हो। ये जस्ट एन एग्जांपल, और आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन अच्छी जगह पे कर सकते हो, ठीक है। सो ये हमारा कंडीशन हो गया। अब सपोज मैं इसको प्रिंट करती हूँ कि ये मैच हुआ है कि नहीं। अगर ये, इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे और ये इक्वल निकला, तो मतलब जो लाइन में जो टेक्स्ट है उस इस स्ट्रिंग के अंदर अगर YouTube वर्ड अवेलेबल हुआ तो आंसर आएगा मैचिंग, ओके। एल्स में हम क्या लिख सकते हैं कि नॉट मैचिंग या फिर मिसमैच। सो इस तरह से आप पैटर्न मैचिंग यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको ये सेव करके इसका रिजल्ट दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे आप देखो मैसेज आ रहा है मैचिंग, क्योंकि हमारे पास YouTube अवेलेबल था। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, ये YouTube में जो T है वो लिख देती हूँ कैप्स में, और यहाँ पे जो हमारा YouTube का जो T है वो है स्मॉल में। अब मैं इसको रन करती हूँ तो आप देखोगे इसमें मैसेज आ रहा है नॉट मैचिंग, क्योंकि बिकॉज दिस ऑपरेटर इज केस सेंसिटिव। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि दिस ऑपरेटर इज केस सेंसिटिव। जो अपर केस होगा, जो अपर केस है, इज नॉट इक्वल टू, इज नॉट, ओके। अपर केस इज नॉट, ओ माय गॉड ये क्या हो गया, अपर केस इज नॉट इक्वल टू लोअर केस, ओके। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। सो ये था हमारे पास फर्स्ट प्रोग्राम। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने सेकंड ऑपरेटर की। जो सेकंड ऑपरेटर हमने परफॉर्म किया था वो सेकंड ऑपरेटर हमने करना है नॉट टिल्ड साइन। अब हम उसका यूज करते हैं। नॉट टिल्ड साइन हमें कैसे परफॉर्म करना है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल यही ले लेते हैं, दिस इज माय यूट्यूब चैनल, ठीक है। ये एक्चुअली क्या है, जो अभी हमने ये ऑपरेटर यूज किया है उससे थोड़ा सा अपोजिट है, ठीक है। ये मैच करेगा लेटर्स को, ठीक है। हम इसको चेक करके देखते हैं, यूज करके देखते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम यूज करने वाले हैं नॉट टिल्ड साइन को, यही स्ट्रिंग रहेगा। सेम हम यहाँ पे ऑपरेटर चेंज कर देंगे, बस ऑपरेटर हमने लिख देना है इसमें नॉट टिल्ड साइन, और सेम ऑपरेटर रहेगा। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि ये मैच होता है कि नहीं होता, ठीक है। सेव किया मैंने और इसे रन किया, तो इसमें क्या आ रहा है आंसर, मैचिंग। मींस ये केस सेंसिटिव नहीं है, ये केस क्या है, इनसेंसिटिव है। मींस जो अपर केस है इज इक्वल टू लोअर केस, ओके। सो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमारे पास ये चेकिंग हो रही है। एक बात मैं आपको ये भी दिखा सकती हूँ, ये थोड़ा सा अपोजिट भी है हमारे प्रीवियस मैचिंग ऑपरेटर से। अगर मैं यहाँ पर YouTube लिख रही हूँ और यहाँ पे हमारे पास कैपिटल में है, T कैपिटल है, स्मॉल, तो इसमें ये मैच दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे भी कैपिटल T कर दूं और इसको सेव करके रन करूं तो ये अपोजिट दिखाता है, जबकि इसको मैच करना चाहिए। अगर हम इसको केस इनसेंसिटिव बोलते हैं तो हम इसको केस सेंसिटिव भी नहीं बोल सकते, क्योंकि
केस इनसेंसिटिव का मतलब होता है कि जो हमारा अपर केस होता है लोअर केस के इक्वल होता है, ठीक है, बट ऑब्वियसली जो लोअर केस है वो लोअर केस के इक्वल तो होना चाहिए, है ना, एंड अपर केस के इक्वल तो होना चाहिए, जबकि ये परफॉर्म नहीं कर रहा। तो इस केस में जो अपर केस है वो दूसरे अपर केस के इक्वल होना चाहिए। सपोज टी है वो टी के इक्वल होगा, बट ये अपोजिट मैसेज देता है। अगर हम यहाँ पे कैप्स टी लिख लें या फिर हम स्मॉल टी लिख लें तो ये स्ट्रिंग मैच होना चाहिए, बिकॉज ये एग्जैक्टली सेम है। जबकि ये नॉट है, नॉट इसका मतलब है नॉट इक्वल टू, तो ये उसी को ट्रू मानता है जो इक्वल नहीं होते। इसीलिए हम ये केस सेंसिटिव वाला पॉइंट इसमें ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि ये वायलेट करता है कंडीशंस को। इसीलिए ये क्या होता है, ये अपोजिट है इक्वल टू के। मींस ये जो स्ट्रिंग मैच नहीं करता उसको मैचिंग बताता है, और जो मैच करता है उसको नॉट मैचिंग बताता है। ये उल्टा है, ठीक है, बस इस बात का ध्यान रखना आपने। तो हम नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट ऑपरेटर है वो है हमारा डॉलर अंडरस्कोर ऑपरेटर, ठीक है, उसको इंप्लीमेंट करते हैं। हमारा है डॉलर अंडरस्कोर, ये हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर है। अब इसमें क्या है कि ये मैच करता है अगेंस्ट स्पेशल डिफॉल्ट वेरिएबल, ठीक है। अब हम इसमें यूज कैसे करेंगे, सपोज मैं कोई भी, यहाँ पे मैंने यूट्यूब ही मैसेज डाल दिया, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट, मैंने सिंपल ही टेक्स्ट लिखा है, कोई डिफरेंस नहीं है। हम इसको रन करके एक बार चेक करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इसमें आ रहा है नॉट मैचिंग। क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी ये ओल्ड प्रोग्राम ही चल रहा है। हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये डॉलर लाइन है इसकी जगह हमें लिखना पड़ेगा डॉलर अंडरस्कोर, और सेम ये वाला है, ये कंडीशन हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो हम इसकी कंडीशन हम डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। हमने यूज किया, एक्चुअली हमने पूरा स्ट्रिंग डॉलर अंडरस्कोर में स्टोर कर दिया। एक्चुअली डॉलर है ये एक तरह का हमारा स्केलर वेरिएबल है, और अंडरस्कोर की वजह से एक ऑपरेटर में कन्वर्ट हो गया जो इसमें स्टोर हो रहा है। अब जब हम यहाँ पे मैच करेंगे यूट्यूब को, तो हम सर्च करेंगे, सेव करके हम इसको रन करते हैं, तो इसमें आंसर आ रहा है हमारा मैचिंग, क्योंकि ये स्ट्रिंग के अंदर यूट्यूब एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे सपोज हम कैपिटल टी लिख देते हैं और इसको सेव करके रन करते हैं, तो मैसेज आता है नॉट मैचिंग। तो इसका मतलब ये केस सेंसिटिव है, मींस ये कैप्स में जो कैपिटल टी है और स्मॉल टी में डिफरेंस कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा वर्किंग कर रहा है सिमिलर वे, जैसे हम फर्स्ट ऑपरेटर जो हमारा मैचिंग ऑपरेटर था वैसे ही वर्किंग करता है। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं, हम डिफरेंट टाइप्स के मैचिंग ऑपरेटर्स यूज कर रहे हैं, आप कोई भी यूज कर सकते हैं अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हमारा है मैचिंग ऑपरेटर एम, हम इसका यूज करते हैं। ये मैच करता है पर्टिकुलर वर्ड को स्ट्रिंग में से। अब वैसे ही हमारा सिमिलर वे है, हमने क्या करना है, हमने जैसे डॉलर लाइन बनाया था तो वैसे ही हम डॉलर लाइन बना देते हैं फिर से, और हम यहाँ पे मैच करते हैं डॉलर लाइन। ओके, हमारा ऑपरेटर अभी इस केस में जो हमारा ऑपरेटर है वो एक्चुअली ये टिल्ड साइन वाला ही लगेगा जो हमारा फर्स्ट ऑपरेटर था, बट अब यूज करेंगे हम यहाँ पे एम फॉर द मैच। और ये जो पूरा मैचिंग पैटर्न है वो हमारा इस रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर आएगा। ये इसका सिंटेक्स है कि आपको यूज करना है इसके केस में जो एम वाला पोर्शन है उसको आपको ऐसे लिखना है पूरे पैटर्न को, और आपको यूज करना पड़ेगा टिल्ड इक्वल टू साइन। यहाँ पे आपने वो पैटर्न लिखना है जो आपने मैच करना है, यहाँ पे मैचिंग आपका पैटर्न आएगा, और उसको सिंगल कोट्स में नहीं लिखना है, ये तो जस्ट मैं आपको बताने के लिए कर रही हूँ। आपको ये स्लैश फॉरवर्ड स्लैशेस का यूज करना है। आप चाहे फॉरवर्ड स्लैश भी ना यूज करो तो भी चलेगा, अगर आप फॉरवर्ड स्लैश नहीं भी यूज करते तो उसके बिना भी ये वर्किंग होगा। सो अब हम इसको ये हटा देते हैं यहाँ से, हम डायरेक्टली हमने रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स इसीलिए लगाई हैं ताकि ये पैटर्न कंटेन कर ले। अब हम जस्ट इसको प्रिंट करेंगे इसी वे में, सिमिलर वे में हम इसको रन करके देखते हैं। सो हमारे पास आंसर आ रहा है नॉट मैचिंग। क्यों नॉट मैचिंग, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल टी है और यहाँ पे क्या है, कैपिटल टी है। अब यहाँ पे मैं दे देती हूँ स्मॉल टी, सेव किया, रन किया, और आ गया है मैचिंग। मींस ये भी केस सेंसिटिव है। तो आपके पास बहुत सारे वेज हैं
सेम चीज परफॉर्म करने के लिए, ठीक है।